नमस्कार। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनको इमरजेंसी में प्रधानमंत्री ने बुलाया है। जब वो दिल्ली आए तो करीब 1.5 से 2 घंटे तक सुबह प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक चली। उसके बाद जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, हार्दिक पुरी से लेकर के मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम नेताओं के साथ बारी बारी से वो मिल रहे हैं। मीडिया के लोग जो मुलाकात की तस्वीरें बाहर आ रही है उस पे हाव भाव के जरिए, भाव भंगिमा के जरिए ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भजन लाल शर्मा को इस हार के बाद में, लोकसभा के 11 सीट हारने के बाद में क्या मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इन मुलाकातों में क्या हुआ इस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि बीजेपी ने शनिवार और रविवार 2 दिन तक जो जयपुर में बैठकें की थी, जिसमें मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन के प्रभारी जितने भी लोग थे, सह प्रभारी, वो तमाम लोग थे और एक एक लोकसभा से उन हारे हुए प्रत्याशियों के साथ साथ वहां के जो संगठन के लोग हैं, वहां के विधायक हैं, उनको बुलाया और बैठकें करके एक एक सीट की जो रिपोर्ट तैयार की है, वो जो रिपोर्ट दिल्ली आई है, वो रिपोर्ट क्या है, इन 11 सीटों पर हार की क्या वजह मानी गई है, उसको लेकर के बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 25 की 25 जीती, 2019 में भी 25 की 25 जीती। एक सीट नागौर वाली उस समय आरएलपी बीजेपी का ही पार्टनर थी, अलायंस में थी, तो नागौर एक और 24 बीजेपी की पूरी 25 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार 11 सीटें हारी है। कौन कौन सी 11 सीटें हारी है पहले वो जान लीजिए। बांसवाड़ा, जहां से राजकुमार रौत भारतीय आदिवासी पार्टी के चुनाव जीते और बीजेपी ने वहां पर हाल ही में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया। बाड़मेर, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल, भरतपुर से कांग्रेस की संजना जाटव, दौसा से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा, गंगानगर से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा, चूरू से कांग्रेस के राहुल कसवा, झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला, करौली धौलपुर से कांग्रेस के भजन लाल जाटव, नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल, सीकर से सीपीआई के अमराराम जो कि गठबंधन की सीट थी, और टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा। ये 11 सीटें बीजेपी ने हारी हैं। इन 11 में से 8 सीटें कांग्रेस जीती और 3 सीट कांग्रेस के ही गठबंधन के जो पार्टनर है, सीकर सीपीआई अमराराम, नागौर आरएलपी हनुमान बेनीवाल और बांसवाड़ा डूंगरपुर भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रौत जीते। अब जो 2 दिन तक बैठकें चली, उसमें जो हार की वजह निकल करके सामने आई है वो बेहद अहम है। हालांकि तकरार की खबरें भी आई, बैठक के अंदर कई संगठन के नेताओं के तू तू मैं मैं की खबरें भी सामने आई, लेकिन जो कॉन्क्रीट रीजंस जो निकल करके आए और जिनको संगठन ने आइडेंटिफाई किया, उसमें पहला है भीतरघात। और भीतरघात लोकसभा सीट के स्तर पर ही नहीं, प्रदेश स्तर पर भी था। मुख्यमंत्री ने खुद 80 से ज्यादा इलाकों के दौरे किए, 80 से ज्यादा दौरे किए, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री जहां भी दौरे करने गए अकेले थे। उनके साथ प्रदेश स्तर के कोई भी बड़े नेताओं ने तालमेल बिठा करके काम नहीं किया। संगठन बहुत ज्यादा निष्क्रिय नजर आया। ये दूसरी अहम वजह सामने आई। बूथ मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ है और इस बूथ मैनेजमेंट की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कई जगह पर जो बीजेपी के विधायक जहां से जीते हुए हैं, उन विधायकों के इलाके से पार्टी बुरी तरह से हारी है लोकसभा चुनाव में और विधायकों के खुद के बूथ पर भी पार्टी हारी है। संगठन के जो पदाधिकारी थे, जो जिला स्तर के, लोकसभा स्तर के जो पदाधिकारी थे, वो बहुत ज्यादा निष्क्रिय रहे और वो घर बैठे रहे, जिसकी वजह से संगठन ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाया। पार्टी के, बीजेपी के जो पक्ष का कार्यकर्ता था वो घर पर बैठा रहा, उनकी वोटिंग नहीं हुई और विपक्ष वालों ने ज्यादा वोटिंग करवाई। ये उस बैठक में लोगों ने अपनी वजह गिनाई और जो संगठन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। टिकट वितरण में गलतियों को भी एक अहम वजह माना गया, जिसमें पहली वजह चूरू की बहुत ज्यादा बात सामने आई कि चूरू का गलत टिकट वितरण होने की वजह से पूरे इलाके के अंदर, पूरे जाटलैंड के अंदर जाट एंटी बीजेपी पोलराइज हुआ। इसके अलावा बांसवाड़ा डूंगरपुर से टिकट वितरण को गलत माना गया, जहां यह कहा गया कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दे दिया। बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट है, जहां से रविंद्र सिंह भाटी का बीजेपी ने एडजस्टमेंट नहीं किया, बिना एडजस्टमेंट के जो टिकट रिपीट किया पिछले कैंडिडेट को, उसकी भी एक बड़ी वजह सामने आई, जिसकी वजह से त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस ये सीट निकालने में कामयाब हो गई। स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरणों को बड़ी वजह मानी गई है। बीजेपी एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी का चेहरा, राष्ट्रीय मुद्दे, इनके इर्द गिर्द पूरे चुनाव को खींचे हुए थी, वहीं कांग्रेस ने हर लोकसभा वार अपनी लोकल स्ट्रेटेजी तैयार की और वहां जो जो चुनाव को संभाल रहे थे, लोकसभा स्तर के नेता और पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने लोकल इश्यू को ज्यादा उठाया, बीजेपी से उन मुद्दों पर जवाब मांगा और बीजेपी केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर टिकी रही, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिकी रही और
जातीय समीकरणों को साधने पर भी बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी को ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, संगठन की विचारधारा है, इन दो चीजों को ही हम आगे रख करके बढ़ेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों को आगे रख करके बढ़ेंगे, राष्ट्रवाद को आगे रख करके बढ़ेंगे, राम के चेहरे को, राम के नाम को और मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बदले में कांग्रेस ने लोकल लेवल पर छोटी छोटी जातियों को साधने और जातिगत समीकरण पर बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सत्ता और संगठन में तालमेल बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया। संगठन विशेष तौर से प्रभारी का पद तो खाली था, लिहाजा प्रदेश और दिल्ली के बीच में सही से तालमेल नहीं हो पाया और संगठन के लोग अपने हिसाब से अपना कैंपेन चला रहे थे और जो सत्ता में बैठे हुए लोग, विधायक थे, जो प्रभारी मंत्री थे, वो अपने हिसाब से कैंपेन को चला रहे थे। दोनों के बीच में तालमेल नहीं था। संगठन, यहां तक कि आप इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया होगा लोकसभा चुनाव के दौरान, बीजेपी की जो आईटी सेल की टीमें भी थी, वो भी जो कैंपेन चला रही थी, जो ट्विटर, सोशल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर जो अपना कैंपेन चला रही थी, वो केवल और केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चला रही थी। वो जो बीजेपी की आईटी सेल हुआ करती है जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, वो टीमें सिर्फ मोदी, राम, राष्ट्र, इसके इर्द गिर्द का जो कंटेंट था उसी को फैलाने का काम कर रही थी। वो जो आईटी की टीमें थी, उन्होंने प्रत्याशी का कैंपेन नहीं किया। प्रत्याशी को अपना कैंपेन अपनी टीमों के जरिए करवाना पड़ा, यानी कि संगठन की टीम अलग प्रचार कर रही है, प्रत्याशी की आईटी की टीम अलग प्रचार कर रही है। तो जो ये सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल की कमी थी, वो एक बड़ी वजह मानी गई। एक बड़ी वजह मानी गई आरक्षण को लेकर के जो बयान, जो कांग्रेस ने जो नैरेटिव बिल्ड किया, वो घातक हुआ और उस नैरेटिव को बीजेपी के नेता तोड़ नहीं पाए और इसके बदले में यहां तक कि कई नेताओं ने तो अनर्गल बयान भी दे दिए, जिसकी वजह से कांग्रेस को और उस अपने नैरेटिव को स्टैब्लिश करने में और जनता के बीच फैलाने में कामयाबी हुई। और कांग्रेस ने जो आरक्षण को लेकर के नैरेटिव था, वो बहुत ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, छोटे स्तर पर जो छोटी छोटी सभाएं होती थी, उसमें भी वो बातों को दोहराया और जो एससी एसटी वर्ग का जो वोटर था, वो बीजेपी की तरफ ज्यादा आ नहीं पाया। अग्निवीर के मुद्दे को शेखावाटी की तीनों सीटों में हार का एक बड़ी वजह माना गया है। और यहां तक कि शुभकरण चौधरी, जो झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला के सामने चुनाव हारे हैं, उन्होंने तो 2 दिन पहले जयपुर में बीजेपी ऑफिस पर यह बयान भी दे दिया कि अग्निवीर पर जो अब फैसला लिया गया है, सरकार, नई सरकार बनने के बाद में, अगर वो चुनावों से पहले फैसला ले लिया गया होता तो शायद झुंझुनू की सीट पर कम से कम बीजेपी नहीं हारती। हालांकि उन्होंने भीतरघात के आरोप अपनों पर भी कई आरोप लगाए हैं। एक अहम वजह बड़े नेताओं की अपनी ही सीट पर सिमट जाना। आपने चुनाव में राजस्थान में देखा होगा, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है, एक एक विधानसभा और एक एक लोकसभा की बहुत अच्छी जानकारी रखती है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बेटे को जिताने के लिए झालावाड़ 12 सीट पर ही पूरे चुनाव के दौरान व्यस्त रही। सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन वो सिर्फ अपनी सीट पर पूरे चुनाव के दौरान सिमटे रहे, वो एक भी सीट पर प्रचार करने नहीं गए। राजेंद्र राठौड़ जैसे मजे हुए नेता, लंबे पार्लियामेंट्री अनुभव वाले नेता, लेकिन उन्होंने चूरू की सीट को अपना नाक का सवाल बना दिया और वहीं के वहीं टिके रहे और इससे राहुल कसवा को फायदा हुआ। वो भी राजेंद्र राठौड़ के विरोध में ही अपने पूरे नैरेटिव को बिल्ड किया। मोदी के चेहरे को पीछे धकेलने में राहुल कसवा कामयाब हुए और उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे जो बड़े नेता थे, वो सिर्फ अपनी सीट पर सिमटे रह गए, बाहर प्रचार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। एक नुकसान ये भी माना गया कि जो दल बदलू नेता थे, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय हाल ही में बीजेपी में आए, उनको टिकट दे दिया, उसको एक बड़ी वजह माना गया। उदाहरण के लिए नागौर सीट देख लीजिए, जहां पर ज्योति मिर्धा कुछ समय विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आई थी, उनको टिकट दे दिया। विधानसभा में वो चुनाव हार गई, फिर भी लोकसभा में उनको टिकट दे दिया। तो जो, और ये सिर्फ टिकट की बात नहीं है, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर जो नेता कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए, उनको जो तवज्जो मिली, उसकी वजह से पुराने कार्यकर्ताओं में एक निराशा का भाव आया और बीजेपी का एक जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो हर बार स्ट्रेंथ हुआ करती, वो इस बार नहीं हो पाया। जो माहौल जो बनाया जाता है कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनमें एक निराशा का भाव रहा। लिहाजा बीजेपी का चुनाव कैंपेन ठंडा रहा और कांग्रेस ने एक हाइप क्रिएट करने में कामयाबी हासिल की। ये वो तमाम वजह थी। हालांकि इसके साथ साथ महिला वोटर को किस तरह से हर बार बीजेपी साधने के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है, इस बार उसमें भी कमजोरी रही। फर्स्ट टाइम वोटर को साधने में इस बार बीजेपी कमजोर रही है। यहां तक कि भरतपुर और धौलपुर करौली, ये 2 सीटें तो ऐसी जहां पर महिला वोटर बड़ी तादाद में है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। गैर बीजेपी
चाहे वो कहीं अलायंस थे, कहीं पर कांग्रेस थी, उन्होंने ज्यादा कामयाबी हासिल की। ये वो तमाम वजह थी जो बीजेपी ने 2 दिन तक जयपुर के अंदर जो मंथन किया और उसकी रिपोर्ट जो दिल्ली पहुंचाई, उसमें वो वजहें बताई गई हैं कि किन किन वजहों से बीजेपी 11 सीटें हारी है। हालांकि अभी तक जो जयपुर में बीजेपी ने बैठकें की, उसमें सिर्फ जो 11 सीटें हारी है, 8 कांग्रेस जीती है, 3 उनके सहयोगी जीते हैं, सीकर, नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर, उसी को लेकर के चर्चा हुई है। बाकी सीटों की फिलहाल बीजेपी जीती है, वहां की समीक्षा की नहीं है कि अगर हम जीते हैं तो हमारे कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स रहे हैं, क्या वहां के कैंडिडेट्स ने खुद मेहनत करके चुनाव निकाला है, क्या ऐसा भी है कि हम इन 11 सीटों पर तो राष्ट्रीय मुद्दों पर रहने की वजह से हारे हैं, लेकिन बाकी की जो 14 सीटें जीते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से ही जीते हैं। तो एक जो स्टडी होती है ना कि जहां हमें कामयाबी मिली है वो क्यों मिली है राजस्थान के अंदर ही, और जहां लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, केवल हारी हुई सीटों की समीक्षा करने से आप असली वजह पहचान कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी को जो सीटें जीती है वहां की भी समीक्षा करनी चाहिए, और वहां भी भीतरघात हो सकता है, वहां भी भीतरघात हुआ हो, बावजूद भीतरघात के प्रत्याशियों ने अच्छी मेहनत करके, वहां के कुछ नेताओं ने अच्छी मेहनत करके चुनाव निकाला हो। बहरहाल फिलहाल भजनलाल शर्मा को दिल्ली क्या संदेश देगी, बख्शीश देगी, या कोई राजस्थान की सत्ता और संगठन स्तर पर कोई बदलाव होगा, इसको लेकर के आने वाले समय में तस्वीर क्लियर हो पाएगी। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।